अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि सामने किताबें खुली हैं पर दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई एक मैराथन है जिसे जीतना नामुमकिन है। तो चलिए आज इसी मैराथन को जीतने का सीक्रेट पता करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा बना है। तो असली सवाल ये नहीं है कि फोकस क्यों नहीं होता, सवाल ये है कि हम इसे अपने कंट्रोल में लाएं तो लाएं कैसे? तो इसका सीक्रेट क्या है? क्या ज्यादा विल पावर? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जवाब है एक स्मार्ट सिस्टम। पता है, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है जिसे लेके कोई पैदा होता है। ये एक स्किल है और आज हम वही स्किल बनाने वाला सिस्टम सीखेंगे। ये जो सोच है ना कि बस मुझे और हिम्मत दिखानी होगी, ये सबसे बड़ा मिथक है। सच तो ये है कि हमें हिम्मत नहीं, एक बेहतर सिस्टम चाहिए। बिना किसी प्लान के पढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना मैप के किसी अनजान शहर में निकल पड़ना। तो आइए इस विल पावर वाले मिथक को तोड़ते हैं। तो इस सिस्टम का पहला लेवल क्या है? अपनी लड़ाई का मैदान तैयार करना, यानी आपका बैटल प्लान। पता है, पढ़ाई शुरू करने से पहले ही आधी जंग जीती जा सकती है, और इसकी शुरुआत होती है आपके माहौल से, आपके एनवायरनमेंट से। बस ये 2 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपकी नींव का काम करेंगे। पहला, एक डेली ब्लूप्रिंट जो आपके दिमाग को एक क्लियर रास्ता देगा, और दूसरा, एक फोकस जोन जो हर तरह के भटकाव को आपसे दूर रखेगा। जरा सोचकर देखिए, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट और आपका अगला पूरा दिन सेट है। सुबह उठकर कोई कंफ्यूजन नहीं कि क्या पढ़ूं, कहां से शुरू करूं, बस एक्शन लेना है। और लिस्ट पर लगा हुआ हर एक टिक आपको एक छोटी सी जीत का एहसास दिलाएगा, और यही छोटी छोटी जीत आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ है डिस्ट्रैक्शन जोन, सब कुछ बिखरा हुआ, और दाईं तरफ एक फोकस जोन, साफ सुथरा। अब आप ही बताइए, आपका दिमाग कहाँ ज्यादा अच्छे से काम करेगा? जवाब बिल्कुल साफ है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे याद कर लीजिए। एक साफ जगह एक साफ दिमाग बनाने में मदद करती है। जब आपके आसपास की चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो आपका दिमाग भी अपने आप ऑर्गेनाइज्ड महसूस करता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, हमारा प्यारा फोन। देखिए, विल पावर से फोन से लड़ना बहुत मुश्किल है, तो लड़ाई मत करिए। एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहां फोन कोई ऑप्शन ही ना हो, उसे किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। सिंपल। अगर वो दिखेगा ही नहीं तो याद भी नहीं आएगा। ठीक है, तो माहौल तो सेट हो गया, पर इस फोकस को घंटों तक बनाए कैसे रखें? याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और इस मैराथन के लिए हमारा अगला टूल 52-17 रूल सच में एक गेम चेंजर है। ये रूल बहुत सिंपल है। लगातार घंटों तक घिसने की बजाय छोटे छोटे पावरफुल सेशंस में पढ़िए। मतलब पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए, और फिर दिमाग को रिचार्ज करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। इससे आप थकेंगे भी नहीं और असल में ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। ये 52 मिनट आपके डीप वर्क के हैं। इन 52 मिनटों में दुनिया भूल जाइए। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू की सोच नहीं, सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई। एकदम डूब जाइए उसमें। और उस इंटेंस सेशन के बाद आते हैं ये 17 मिनट। ये टाइम पास नहीं है, ये आपके दिमाग को रिचार्ज करने का टाइम है। जैसे एक रेस कार पिट स्टॉप लेती है, वैसे ही ये आपके दिमाग का पिट स्टॉप है, ताकि आप अगले 52 मिनट के लिए फिर से तैयार हो सकें। लेकिन ब्रेक लेने का भी एक सही तरीका है। इस दौरान उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए या पानी पी लीजिए। लेकिन एक काम जो बिल्कुल नहीं करना है, वो है फोन उठाना। क्योंकि जैसे ही आप फोन उठाते हैं, आपका दिमाग फिर से काम पर लग जाता है और उससे वो आराम नहीं मिल पाता जिसकी उसे सख्त जरूरत है। यहाँ एक और प्रो टिप है, अपने दिमाग को बोर होने से बचाने के लिए सब्जेक्ट्स को बदलते रहिए। एक मुश्किल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स या फिजिक्स के एक सेशन के बाद कोई हल्का सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री उठा लीजिए। इससे क्या होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा और दिलचस्पी भी बनी रहेगी। लेकिन ये सारे सिस्टम, सारे रूल्स सब बेकार हैं अगर आपकी मशीन यानी आपके शरीर में ही सही फ्यूल नहीं है। तो अब बात करते हैं सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्सों की, आपका खाना और आपकी नींद। सिंपल सी बात है, जैसा फ्यूल वैसी परफॉर्मेंस। भारी तला हुआ खाना या बहुत ज्यादा मीठा आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा तो महसूस कराएगा, लेकिन उसके बाद आपको सुस्ती ही आएगी।
इसकी जगह हल्का घर का बना खाना खाइए जो आपको लंबे समय तक एनर्जी दे। और हाँ, सबसे ज़रूरी फ्यूल वो है नींद। अगले दिन के फोकस के लिए 6 से 7 घंटे की अच्छी गहरी नींद कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। इसके साथ कोई समझौता नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, पढ़ने के लिए नींद को कुर्बान कर देना, लेकिन इसका असर एकदम उल्टा होता है। एक थका हुआ दिमाग कुछ भी नया सीखने या याद रखने की हालत में नहीं होता। अच्छी नींद अगले दिन की पढ़ाई में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मुझे पता है ये सब सुनकर लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत कुछ है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कल से ही सब कुछ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। असली बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। यहाँ परफेक्शन का गोल नहीं रखना है, गोल है बस थोड़ा सा बेहतर होने का। रोज़ छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशें ही एक दिन बड़ी कामयाबी में बदलती हैं। तो परफेक्शन को भूल जाइए। आज बस सिर्फ 10% इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचिए, बस एक छोटी सी चीज़ जिसे आप आज बेहतर बना सकते हैं। और ये 10% क्या हो सकता है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है। ये बस पढ़ाई से पहले अपनी टेबल साफ करना हो, या फिर रात को सोने से पहले कल के टास्क लिखना हो, या हो सकता है कि सिर्फ एक 52 मिनट के सेशन के लिए आप अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखें। ये छोटा सा कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आज आपका वो एक छोटा सा 10% इम्प्रूवमेंट क्या होने वाला है, बस उसके बारे में सोचिए और उसे कर डालिए, क्योंकि आपकी कामयाबी का सफ़र उसी एक कदम से शुरू होता है।